बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पे जो है वो पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना है। अगर आप मजीद स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप इन वीडियोस को देखते हुए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप पे हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो या कोई भी अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हो, जस्ट लाइक योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, रिसर्च प्रपोजल, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ स्टडी है वो आपके पास पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स और पीएचडी है। इंस्टीट्यूट जो है वो आपके पास किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया। लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 है। इससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना होगा और जो आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो जनवरी 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो एक नेक्स्ट राउंड स्कॉलरशिप का जो है वो भी अनाउंस किया जाएगा। उसकी अपडेट्स मैं आपको अपनी वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप जापान में भी अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस स्कॉलरशिप की भी कंप्लीट डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको एक सीवी चाहिए होगी। सीवी जो है वो आप यूरोपास की बना सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर मिल जाएगा कि आप किस तरह से जो है वो अपनी यूरोपास की सीवी बना सकते हैं। सीवी में जो है आपने एक एडिशन करनी है। अगर आपकी कोई भी पब्लिकेशंस हैं तो आपने अपनी पब्लिकेशन का जो कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट है वो अपनी सीवी में लाजमी ऐड करना है। सीवी के अलावा आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी जो कि स्कैन क्वालिटी में होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप मोबाइल फोन को यूज करते हुए भी अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं डिग्री की तो वो भी इस तरह से बनाइएगा कि वो स्कैन क्वालिटी में आए, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए जो कि 750 वर्ड्स की होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अलावा आपको 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट के टीचर से लेंगे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको आइल्स के बगैर एडमिशन देंगी। अगर आइल्स की बात करें तो यहाँ पे 6.5 बैंड्स होने चाहिए मिनिमम, जो है वो आपके 5.5 ईच सेक्शन में होने चाहिए। टॉफल के स्कोर मेंशन है, पीटीई मेंशन है, कैम्ब्रिज का अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट है तो आप वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इंटरनेशनल टेस्ट है यानी कि ग्री या गेट का तो वो भी जो है वो आप यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। वो आपकी एप्लीकेशन में एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट एक ऑप्शनल है। अगर किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की फेलोशिप की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको फुल फ्री ट्यूशन मिलेगी, मंथली लिविंग अलाउंस मिलेंगे जिसमें जो है वो आपकी 20 से 30,000 डॉलर्स पर ईयर के हिसाब से आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा। अकोमोडेशन एट यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी। आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगी और रीलोकेशन सपोर्ट भी होगी कि अगर आप अपनी लोकेशन जो है वो रेजिडेंस की चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके मास्टर्स और पीएचडी के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो तो आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो सबसे पहले जो है वो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आप कंप्लीट करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएं, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, देन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। आफ्टर डेडलाइन जो है वो एडमिशन ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट करेगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुए तो वो आपको बता देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है तो उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंचा दी जाएगी कि इसको इवेलुएट करें। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है देन आपका इंटरव्यू होगा जो कि स्काइप या किसी भी वीडियो चैट पे हो सकता है। अब यहाँ पे जो है वो आप कांटेक्ट विद सुपरवाइजर कर सकते हैं फॉर मोर चांसेस। मतलब कि आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर वेबसाइट, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके फैकल्टी में जाएंगे। फैकल्टी में जाके आप अपने रिलेटेड जो है वो टीचर्स उनके साथ रब्ता करें, उनसे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दें। अगर आपको कोई भी सुपरवाइज़र जो है वो स्पॉन्सर या आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है, आगे जाके मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे। जैसे ही आप उस टीचर की डिटेल्स ऐड करेंगे आपकी एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के चांसेस जो है वो
15% तक बढ़ जाएंगे। तो आप ये लाजमी ट्राई करें, आज से ही ट्राई करें, ताकि अभी अगर आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आप अगर इस इनटेक में भी नहीं कर सकते तो आप अगले में कर लेना, ताकि आपके पास एक श्योरिटी आ जाए कि हाँ भाई मेरा एडमिशन हो गया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट होगा कि अगर आप टीचर से जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आप इस पोस्ट पर नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाएंगे, और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके सामने व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगी। आप वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें कि हमने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना है या किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करवाना है, तो आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है वो हम एप्लीकेशन पोर्टल पे जाते हैं ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सके। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है वो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी का एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकें। लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, दोबारा से लिख के देन अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। देन उसके बाद जो है वो आप अपनी डिग्री चूज करेंगे कि आपने एमएस करना है, एमएस या पीएचडी करनी है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं एमएस क्लिक करता हूँ तो उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि आप फॉल 24 में जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। देन आपका जो है वो प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। जो मैंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए थे वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपना कोई भी जो है वो प्रोग्राम चूज करेंगे। मैं यहाँ से अप्लाइड फिजिक्स, उसके बाद जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, वो भी आप अप्लाइड फिजिक्स चूज करेंगे। अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूजर नेम लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे, इसको टिक करेंगे और सबमिट योर इन्फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में आपको आपके ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, और देन जो है वो आप वहां से आगे फर्दर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवा लेंगे उसके बाद आपको उसी ईमेल में जो है वो लॉगिन पोर्टल का भी लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना यूजर नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लॉगिन कर देंगे। अगर आपको जो है वो लॉगिन का लिंक ना मिले तो आप जो है वो यहाँ पे इसी पोर्टल पे अगर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो लॉगिन पोर्टल पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपसे आपके जो है वो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो, उसके बाद आपका पोस्टल कोड, देन आप टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करेंगे और देन एंड कंटिन्यू एंड क्रिएट कर देंगे। सो जैसे ही आप कंटिन्यू करके आप इस तरह के पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो है वो ऊपर आपका प्रोफाइल और टेक्निकल सपोर्ट और लॉग आउट और मैसेजेस, यानी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो उनका जो है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है वो स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सिंपली आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो यहाँ पे फाइल कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो 1 बाय 1 पुट करनी है। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे देन आप अपना प्रोग्राम ऑफ स्टडी चूज करेंगे कि आपने जो है वो किस तरह की डिग्री यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। तो मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं उसे चूज करूंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, ये यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एमएस पीएचडी ऑप्शन को चूज करना है, उसका मतलब कि अगर किसी ने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है और उसके बाद वो डायरेक्टली पीएचडी इनरोल करना चाहता है तो वो एमएस पीएचडी एक साथ ही करेगा। ठीक है, यानी कि एमएस लीडिंग टू पीएचडी। तो मैं यहाँ पे पीएचडी सिलेक्ट करूंगा, देन अपना प्रोग्राम चूज करूंगा। उसके बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन हमारी वही अप्लाइड फिजिक्स की आ जाएगी। तो उसके बाद जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस साल में या किस सेमेस्टर में जो है वो आप अपना इंटेक स्टार्ट करना चाहते हैं, स्प्रिंग में या fall में। ठीक है, अगर मेरी डिग्री जो है वो नवंबर में कंप्लीट हो रही है, दिसंबर में कंप्लीट हो रही है, तो मैं स्प्रिंग चूज करूंगा ताकि मेरी जो है वो फेब मार्च से जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो सके। अगर आपकी डिग्रीज जो है वो लेट खत्म हो रही हैं, आपकी डिग्री जो है वो जून जुलाई अगस्त में जाके खत्म होंगी, तो आप जो है वो fall 24 को चूज करेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट जिनके बैचलर के 7-8 सेमेस्टर हैं या जिनके मास्टर्स के 3rd-4th सेमेस्टर हैं, वो भी यहाँ पे अभी से अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सुपरवाइजर से कांटेक्ट किया है तो आप उसका बता दें। अगर आपने नहीं किया तो आप इसे नो कर दें। तो अगर आपने किसी भी टीचर के साथ कांटेक्ट किया आप इसे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उस टीचर की डिटेल्स पुट कर देंगे ताकि आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आ सके, आपकी एप्लीकेशन के चांसेस और ज्यादा हो सके। अगर आपने टीचर के साथ अभी कांटेक्ट नहीं किया तो नो इशू, लेकिन अगर आप कर लें तो बेटर है क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है। इसके बाद एक और राउंड आएगा स्कॉलरशिप का, तो आप जो है टीचर के साथ रब्ता कर लें ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए और आपकी एप्लीकेशन के जो है वो चांसेस बढ़ जाएं। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या कभी प्रीवियसली जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो आप इसे नो कर देंगे। अगर आपने किया तो उसका एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, किस साल में किया था और किस प्रोग्राम में। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। मैं इसे फिलहाल नो कर देता हूँ और देन जो है वो हम आगे बढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन में। प्रोग्राम ऑफ स्टडी की डिटेल्स ऐड कर लेने के बाद आपसे स्पॉन्सरशिप का पूछ रहा है कि पास कोई स्पॉन्सर है जो कि आपकी एप्लीकेशन को, आपकी स्टडीज को फंड करेगा, तो उसके बारे में बता दें। ठीक है, ये यहाँ पे उन्होंने कुछ जो है वो कंपनीज के नाम लिखे हुए
में कि ये आपकी डिग्री को अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स बता दें। अगर आपके पास है किसी की स्पॉन्सरशिप तो आप येस कर देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। अगर येस करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको उनके यहाँ पे जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद जो है वो आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो है वो आप अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, अपनी डिटेल्स बताएंगे। उसके बाद जो है वो आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अगर आप सऊदी सिटीजन हैं तो यहाँ पे आप अपना नेशनल आईडी नंबर लिखेंगे। अगर आप जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के इशू होने की डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखेंगे, अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो है वो आप अपना नेशनल कार्ड नहीं यूज कर सकते, आपको अपना पासपोर्ट ही यूज करना होगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट जो है वो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है। CNIC आपका जो है वो एक नेशनल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। ये उन्होंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है कि आप किस तरह के फॉर्मेट में जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट कर लेने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एड्रेस डिटेल्स लिखेंगे। ठीक है, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो अगले सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपकी प्रीवियस एजुकेशन वाला आ जाएगा। प्रीवियस एजुकेशन में आपने अगर बैचलर्स किया तो बैचलर्स की डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे, अपना मेजर चूज करेंगे, कंट्री। उसके बाद अपने कॉलेज का कोड अगर है नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपने अगर मास्टर्स किया हुआ है या कोई दूसरी आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी यहाँ से देखें BA, BBA, BA इंग्लिश, BFA, BTech, कोई भी अगर आपने LLM कोई भी कोर्स किया तो आप उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसका जो है वो कह रहा है कि अगर आपका आंसर येस में है देन आपने जो है वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी इसका जिक्र लाजमी करना है। उसके बाद आप अपना मेजर कंट्री ये वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे और देन अपना अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई थर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वो अपलोड करेंगे और इस तरह से जो है वो ये वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अपनी प्रीवियस एजुकेशन की डिटेल्स ऐड कर लेने के बाद अब आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिज्यूम या CV वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने जो है वो अपना अपलोड करना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को, जो गिवन फॉर्मेट है या उसकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है 3 पॉइंट्स में कि आपने जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो किन पॉइंट्स पे लिखनी है। देन अपनी CV के बारे में सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है, आप CV को अपलोड करेंगे और देन आप जो है वो अपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरफ आ जाएंगे, मतलब कि वहां से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरफ आएंगे। अगर आपने ग्री एग्जाम दिया है या गेट एग्जाम दिया है या कोई भी इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है वो आप यहाँ पे बताएंगे। ग्री अगर आपने दिया यस करेंगे, उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, टेस्ट की डेट, उसकी डिटेल्स लिखेंगे। अगर आपके पास जो है इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, मतलब कि आप अगर इंग्लिश कंट्री से हैं तो उसको यस और नो करेंगे। अगर आप मतलब कि पाकिस्तानी है तो आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे IB टॉफल की जो है वो डिटेल्स देंगे। अगर आपके पास PBT है उसकी देंगे, IELTS है तो उसकी, मतलब कि कोई भी अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट है तो आप उसकी डिटेल्स देंगे और देन जो है वो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने रिसर्च, पोस्टर एंड पब्लिकेशंस पे आ जाएंगे। अगर आपका कोई भी लैब वर्क है, लैब एक्सपीरियंस है तो उसे यहाँ पे यस करके मेंशन करें। अपने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशंस है तो आप उन्हें यहाँ पे मेंशन करें और देन उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जो है वो इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना है तो आप उसके बारे में बताएं। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट मेंशन करके हमारी वेबसाइट मेंशन कर देंगे तो दैट्स गुड, अदरवाइज आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है वो आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, जब आप सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लें देन जो है वो आप इसी पोर्टल पे वापस आके अपने रिकमेंडेशंस भी पुट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरऑल प्रोसीजर कि आपने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू अप्लाई करना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह।